हेलो दोस्तों, आप हम पढ़ते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है जिससे बेबी को न्यूट्रिशंस मिलते हैं, है ना। ये कनेक्शन भी होता है बिटवीन द मदर एंड द फीटस के बीच में रहता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है कि लाइफ लाइन होता है बिटवीन द मदर प्लेसेंटा एंड द फीटस रहता है। सप्लाइंग रहता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट रहता है जो बेबी को सप्लाई करता है। और बेबी के जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, यूरिन फीसेस रहते हैं, उसको कॉर्ड के थ्रू जो होता है प्लेसेंटा के थ्रू मदर से आउट करता है। ये चीज़ें रहती हैं। और ये जो होता है यहाँ पे वेसल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ रहते हैं वेसल्स, उसमें 3 वेसल्स रहते हैं, 2 आर्टरीज और 1 वेन रहते हैं। और इसमें आप जान रहे हैं कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है 2 आर्टरी ऐसे छोटे छोटे रहते हैं, उसमें से एक वेस और जो वेन रहता है सिंगल रहता है, वो बड़ा रहता है। अगर आपने कभी देखा होगा तो उसमें 2 एक साइड में दिखेंगे और एक बड़ा दिखेगा थोड़ा होल, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहता है, वेन रहता है, ये दोनों आर्टरी रहते हैं। और हमारी बॉडी में क्या रहती है, आर्टरी मतलब रहता है प्योर ब्लड रहता है, वेन मतलब रहता है जिससे इन्फेक्टेड ब्लड रहता है ना, उसमें मतलब वो मिक्सड ब्लड रहते हैं। लेकिन हमारे वेसल्स के मतलब इनके जो होते हैं अंदर में अलग चीज़ें रहती हैं। हमारे वेन में इम्प्योर रहता है ब्लड, इनके वेन में प्योर ब्लड रहता है ना, प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और इनकी जो आर्टरीज रहती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। इनका जो एवरेज लेंथ रहता है वो जो होता है 50 से 60 सेंटीमीटर तक रहता है, कभी कभी 70 सेंटीमीटर तक भी नॉर्मल माना जाता है। उसके फिर ये तो लॉन्ग लेंथ, ये शॉर्ट लेंथ कहलाते, इससे कम रहता है तो इसमें एक एब्नॉर्मलिटी आती है। एवरेज इसका डायमीटर रहता है 1.5 to 2 सेंटीमीटर तक के इसका डायमीटर रहता है। इसका कवरिंग जो होता है म्योन और कोरियन रहता है, मतलब जो ऊपर वाला लेयर रहता है, जिससे कि इस तरीके से आपने देखा होगा ऐसे रहता है, ये मदर से मतलब बेबी से अटैच रहता है। तो ये जो होता है म्योन रहता है, उसके अंदर के लोअर को लेयर रहती है, सो कोरियोनिक लेयर बोलते हैं। और रहता है इसका प्रोटेक्टिव लेयर रहता है वॉटसन जेली, इसके ऊपर में अटैच रहती है। ये फीटस से अटैच रहता है, जो होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो कैरी करता है। इसके फंक्शन क्या रहते हैं, कैरी रहते हैं ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटस, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फीटस। ये तो हमारा ये जो होता है अम्बिलिकल कॉर्ड से मदर के बॉडी में पहुंचा देता है। मदर की बॉडी फिर इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है उससे बाहर हो जाते हैं। प्रोटेक्टिव वॉटसन जेली रहते हैं, मेन फंक्शन इसका सर्कुलेशन रहता है अंटिल द बर्थ। और ये जो होता है प्लेसेंटा जो रहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, मतलब मेन उसको दोनों बेबी के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। जो देखा ना, वेन जो होता है ऑक्सीजनेटेड रहता है, हमारा जो वेन क्या रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। न्यूट्रिएंट रहते हैं रिच इन ब्लड रहते हैं वहाँ के में बहुत ज़्यादा रहता है, जो कि रहते हैं प्लेसेंटा से जाता है फीटस के में, फिर फीटस की बॉडी से डीऑक्सीनेट होकर वो आर्टरी के थ्रू वापस फीटस में जाता है, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट मिले रहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसीलिए जो होता है हम रहता है डिले कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं, जो कि जो होता है वो जो ब्लड रहता है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू के साथ रहता है। तो ऐसे ऐसे करके, जैसे कि आपने कभी डिलीवरी कराई होगी तो देखा होगा, अगर अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है तो उसको ऐसे ऐसे करके आप ब्लड को बेबी के में थोड़ा डाल दीजिए, उसके बाद उसको कट कर दीजिए। ये ज़्यादा मतलब बेबी के लिए बहुत हेल्प अच्छी बात होती है कि आप उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं। कॉर्ड क्लैंपिंग हम करते हैं, डिले कॉर्ड क्लैंपिंग करते थे 30 to 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट तक आप उस मतलब थोड़ा सा ऐसे कर दो, ताकि जितना भी अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड रहता है वो बेबी के में चला जाता है, जिससे क्या रहता है आयरन उसकी वैल्यू कम बढ़ जाती है बेबी के में। और रहते हैं ब्लड वॉल्यूम और रिड्यूस द रिस्क ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया के रिस्क नहीं रहते। अम्बिलिकल कॉर्ड का केयर कैसे करते हैं, उसको कट करने के बाद 24 घंटे में उसको कट करने के बाद उसमें स्टैम्प लगा देते हैं, फिर उसको 24 घंटे वॉच करते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, कभी कभी कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं, लेकिन अगर आप बेबी का केयर बहुत अच्छे से करोगे, उसको ड्राई अच्छे से करोगे, उसका इन्फेक्शन कंट्रोल करोगे, तो अब वो बहुत जल्दी अपने आप से ही सूख के वो गिर जाता है। तो करते हैं क्लीन द स्टम्प रहता है, क्लीन और ड्राई करना है। फोल्ड रहता है डायपर बिलो द स्टमक, डायपर पहनाते हैं तो हमको उसके नीचे पहना जाता है। डू नॉट अप्लाई पाउडर ऑयल ट्रेडिशनल सब्सटेंस, और उसमें रेडनेस या स्वेलिंग रहती है, या अजीब सा डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ स्मेल आ रही है, पस रहती है, फीवर आ रहा है बेबी को, तो हमको उस चीज़ को देखना है। कुछ एबनॉर्मलिटीज़ रहती हैं, कुछ जो होता है अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 वेसल कॉर्ड बस रहते हैं, और उसमें 3 वेसल्स नहीं रहते हैं। उसमें ट्रू नॉट रहते हैं, जो कि ब्लड फ्लो मतलब उसमें अगर नॉट भी अपने डिलीवरी कराने पर देखना, उसमें नॉट रहता है, वो अपने से ना बंधा रह जाता है अंदर में, तो उससे क्या रहता है उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है। कभी कभी नेक के अराउंड क्या रहता है रैपिंग हो जाती है।
कॉर्ड जो होता है प्रोलैप्स हो जाते हैं और वेलामेंटोस इंसर्शन रहती है कभी कभी, जो हमारे मतलब ये ओ से अगर यहाँ पे ना तो जो कॉर्ड मतलब ये है ये, तो कॉर्ड ना ऐसे करके प्रोलैप्स हो जाता है। सबसे पहले जो होता है कॉर्ड चला जाता है, उसके वजह से इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, वेलामेंटस कॉन्सर्ट इनटू मेम्ब्रेन रहते डायरेक्टली इनटू द प्लेसेंटा, और जो रहते हैं ये ऐसे टाइप के जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है। यहाँ से फिर प्लेसेंटा रहती है, फिर अंदर में ये बहुत सारे ऐसे करके फिर यहाँ से प्लेसेंटा से मतलब यहाँ पर ना मतलब एक दो वेसल्स ही ऐसे रहते हैं जो प्लेसेंटा से अटैच रहते हैं। ये जो पूरा जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो डायरेक्टली यहाँ से अटैच नहीं होता, ऐसा होना चाहिए ना, ये डायरेक्टली फिर ये डायरेक्टली ऐसे करके, लेकिन ऐसे नहीं रहता है। वो क्या करेगा यहाँ तक आएगा, यहाँ से उससे मैं आगे पढ़ाऊँगी वेलामेंटोस इंसर्शन कैसे दिखता है, ठीक है। ये चीज़ें रहती है। ये हमारा प्लेसेंटा हो गया। यहाँ से दो वेन जा रही है, एक आर्टरी जा रही है। दो वेन में क्या रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आर्टरी में नहीं आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड रहता है और वेन में ऑक्सीजनेटेड रहता है, ठीक है। क्योंकि वेन देखो ब्लू ब्लू दिख रही है और ये रेड रेड दिख रहा है, अम्बिलिकल वेन है ये, और ये आर्टरी रहती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर ऑक्सीजनेटेड है। ये बड़ा रहता है वो वेन रहता है, ये आर्टरीज रहती है।